रियासत के अलावा किसी भी गिरोह को ताकत इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान बगैर किसी मजहबी या लसानी इम्तियाज तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात। आर्मी चीफ के उलमा मशाइख से प्रोपेगेंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तिलाफात दूर करने पर जोर। उलमा कराम ने कहा कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बास अनासर के मजहब के मसख शुदा तशरीहात उनकी ज़ाती मफादात के लिए हैं। ऐसे अनासर को इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फौरन की अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम की भी हिमायत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जुराइम करार दिया। नून लीग महंगाई लीग, बिलावल के तंजियावार महंगाई लीग में शामिल होने वाले अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अवाम अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ने मर्दान वर्कर्स कन्वेंशन में तनकीदी तीर चला दिए। कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। पुराने सियासतदान मसाइल में फंसे हुए हैं। ये ना आज की सोचते हैं और ना कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। सबको नजर आ रहा है आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। नून लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक MNA से गुफ्तगू। कहा, महंगाई को दहशतगर्दी और बदअमनी की तरह खत्म करेंगे। इलेक्शन में नून लीग की जीत अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीट लेने के लिए नून लीग मुखालिफ बयानिया चलाना होगा। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी भी यही कुछ कर रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट में इंट्राकोल अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया। फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनने वाले बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। आर्मी एक्ट अदलिया के आईनी इख्तियार से बाहर है। फौजी अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। फौजी ट्रायल में फौजदारी और सिविल कानून को मद्देनजर रखा जाता है। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कालदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के कालदम दिए गए सेक्शन बहाल किए जाएं। ये सेक्शन कालदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अपीलों के हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। एक काम निपटा दे सादिया साहब, एक मिनट में। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया इसका इज्जत रखें। नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 नवंबर 2023 at 3 PM। सेनेट में फौजी अदालतों के हक में करारदाद पर एहतजाज। इजलास शुरू होते ही ऐवान मछली मंडी बन गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने करारदाद की मंजूरी पर नुक्ता एतराज़ उठाया। चेयरमैन सेनेट ने बात करने की इजाज़त ही न दी। सेनेट अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। सेनेटर सातिया अब्बासी बोली, करारदाद पर बात न होने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। आज हम पर माशी दबाव है। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहती है कि मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाए, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारी फौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको अपनी डगर पर लाने और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान की रियासत को तश्कील देने के लिए उनका हम पे दबाव बढ़ रहा है।
मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, मुसल्लत करने वाले भी हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाना किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं। स्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाना चाहती हैं? उसके पीछे कश्मीर की तकसीम और इसराइल को कबूल करने का मंसूबा तैयार था। KP में आइंदा JUI अक्सरियत हासिल करेगी। आज के जलसे ने साबित कर दिया अगली हुकूमत हमारी होगी। £190 मिलियन केस की तफ्तीश जेल में जारी रखने का हुक्म एहतसाब अदालत ने करार दिया। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। नैब चेयरमैन PTI से मजीद 4 दिन जेल में तफ्तीश कर सकती है। आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत में 21 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। उधर साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने कोई गवाह पेश न किया। स्मॉग आफत करार, PDMA का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत 10 स्मॉग ज़दा अजला में आज लॉकडाउन। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। नकलो हरकत महदूद रहेगी। बाजार, दुकानें, सिनेमा घर और दफातर बंद रहेंगे। मुतासरा अजला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इकदामात लाजमी करार। उधर पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। सूबाई वजीर माहौलियात की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। काउंसिल जनरल ने कहा स्मोक के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार है। लाहौर वाले 5 माह बाद साइकिलों पर नजर आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। स्मॉग के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। साइकिलिंग को फरोग दें। बरतानिया में जजेस आज भी साइकिल पर आते हैं। स्मॉग में फैक्ट्रियों को जितना किरदार मुतालिका अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में महाज खोल दिया। सेहूनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियां जनीन कैंप में दाखिल। काबिज फौज ने 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हिलाल अहमर के हमले समेत 50 से जायद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। मगरबी किनारे की इसराइली चौकी पर 3 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। सेहूनी फौज की इब्ने सीना अस्पताल खाली करने की वार्निंग। अस्पताल का घेराव करके एम्बुलेंसेस की नकलो हरकत रोक दी। इसराइली फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर 2 रोज में 24 मरीज जाँ बहक। इसराइल की गजा में बर्बरियत न रुकी। जबालिया कैंप पर फिर बॉम्ब बरसा दिए। 18 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर फजाई हमले। 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से मजमूई तौर पर 11,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। उधर हमास के इसराइली फौज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत। अल-क़िसाम बरगेड ने 5 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, टैंक भी उड़ा दिए। मगरबी किनारे के इसराइली चौकी पर हमला। 1 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप के करीब भी झड़पें जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते। इसराइली सफाकियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन का इलामती तौर पर फलस्तीनी शहदा के 2000 जूते रखकर एहतजाज। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन कफन पहनकर पुल पर लेट गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उर्दन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। रूस का फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और नीदरलैंड में भी रैलियां निकाली गईं। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स का अमरीकी हुकाम को सेहूनी हिमायत छोड़ने का मशवरा। मस्जिदुल हराम में नमाज जुम्मा के बाद फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कराई गई।
बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले चढ़ते फिरते कातिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस अलीसिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आए, ब्यूरोक्रेट हो या कोई और, बिला तफरी कार्रवाई की जाए। हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। ये जुर्म ज्यादातर पोस्ट इलाकों में हो रहा है। रोड पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लोगों का लाइसेंस बना होगा, तो उसमें महकमा एक्साइज को भी नोटिस किया जाना चाहिए। उधर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 4 रोज में 1632 मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थाने में बंद। सीटीओ लाहौर कहते हैं अब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज होगी। लाहौर डिफेंस हादसा टारगेट किलिंग था। हादसे से पहले मुलजिम ने खवातीन को हिरासा किया। मुतासरा खानदान के सरबराह रफाकत अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई दियत नहीं चाहिए, मेरा खानदान वापस दे दें, यही इंसाफ है। उधर कम उम्र ड्राइवर का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू, मौक़िफ़ अपनाया, कम उम्र हूँ, मीडिया पर ट्रायल किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब करने का मुतालबा। DIG शाहरुख जमाल की पुलिसराज मौत की तहकीकात में पेशरफ। शाहरुख जमाल के साथ तैनात पुलिस कांस्टेबल सगीर अहमद गिरफ्तार। कांस्टेबल सगीर अहमद DIG शाहरुख जमाल का सरकारी ड्राइवर था। सराय मुगल में 17 साला लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्जिमान ने घर में घुसकर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की। पुलिस ने चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तोरखम के रास्ते करोड़ों के जवाहरात की स्मगलिंग नाकाम। अफगानिस्तान से आने वाली कार को गाड़ी से 40.5 करोड़ के जवाहरात बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक कीमती जवाहरात कोयले की कार को गाड़ी में छुपाए गए थे। जवाहरात और कार को गाड़ी जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। मोहम्मद हफीज पर किस्मत की देवी मेहरबान। टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच और बैटिंग कोच के ओहदे देने का फैसला। उधर वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। कहते हैं मेरिट पर सिलेक्शन अव्वलीन तरजीह है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज और शान मसूद की मुशावरत। 25 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। तरबियती कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए हतमी जंग इतवार को होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दिन 1:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगे। कैंगरूज छठी बार एहसास जीतने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 40 लाख अमेरिकी डॉलर्स ले जाएगी। सिक्का उछाला और दूर फेंक दिया। भारतीय कप्तान के टॉस के अंदाज पर सोशल मीडिया पर नई बहस। क्रिकेट माहिरीन कहते हैं रोहित शर्मा सिक्का दूर फेंकते हैं कि कोई उसे देख ही ना सके और मैच रेफरी पहले से तयशुदा फैसले का ऐलान कर दे। सिक्के का रुख कैमरे के क्लोजअप में भी नहीं दिखाया जाता। महंगाई का तूफान बेकाबू। महंगाई में 9.95% रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 41.9% की तारीखी सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। गैस, LPG, ब्रायलर, लहसुन, आटा, आलू, चाय पत्ती, दाल, मसूर समेत दीगर अशिया के निर्ख बढ़ाए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक काबिल एतमाद बिजली की फराहमी जामे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है।
सिंध में पीपल्स पार्टी और एमकेएम में नोक-झोंक। सईद गनी कहते हैं एमकेएम की इनिंग्स तो बहुत पहले खत्म हो गई। मुत्तहिदा वाले नून लीग और दूसरी जमातों की मिन्नतें कर रहे हैं। एमकेएम का भी जवाबी वार। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं ये भूल गए बिलावल इसी बुरता घोड़े पर सवार होकर वज़ीर ख़ारजा बने थे। सियासी जमातें हुकूमत में आकर एमकेएम से किए मुआहदे भूल जाती हैं। खांसी के 5 सिरप मुज़रे सेहत करार। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है WHO की तहकीकात में सिरप्स के अंदर अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक हुई। सिंध और केपी में MD कैट के दोबारा टेस्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में 6 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने ड्रोन हमले में एक रिहायशी मकान भी तबाह कर दिया। भारत के लिए एक और आलमी सुबह की। मालदीव के नौमुंतखब सदर का मुल्क से भारतीय फौज निकालने का ऐलान। तकरीबी हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा भारतीय फौजियों को मुल्क से निकाल देंगे। और मुमताज फिल्म डायरेक्टर परवेज मलिक को मदाहों से बिछड़े 15 वर्ष बीत गए। परवेज मलिक ने 25 से ज्यादा फिल्में बनाई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।